सीधा सीधा गणित है। देखो आंख भी मटीरियल है, प्राकृत है, माया की बनी है, पंच महाभूत की बनी है। कान भी पंच महाभूत के बने, फिर भी आंख का विषय कान नहीं ग्रहण कर सकता। आप कान से नहीं देख सकते, आंख से नहीं सुन सकते। कोई साइंस नहीं दुनिया में आज तक ऐसी बनी और न बनेगी। कान में यंत्र लगा करके आप आवाज को तेज कर सकते हैं, लेकिन आंख में यंत्र लगा करके सुन नहीं सकते। देखिए दोनों पंच महाभूत की है और पंच महाभूत का ही सामान देखना है, फिर क्या बात है कान से दिखाई नहीं पड़ता। तो विचित्र बात है। दोनों पंच महाभूत के एक ही शरीर के दोनों अंग है। फिर आत्मा तो दिव्य तत्व है, उसका सब्जेक्ट संसार कैसे होगा? कैसे तुम सोचते हो कि इतना बड़ा संसार मिल जाए तो आनंद ही आनंद है? और तुमको अनंत बात तो मिल चुका, इसी लाइफ में मिल चुका। बड़ी प्यास लगी है, पानी मिल जाए तो आनंद। पानी मिला, एक घूंट पिया बड़ा आनंद, दूसरा घूंट पिया उससे कम आनंद, तीसरा घूंट पिया उससे कम आनंद, आधा किलो पी लिया, आनंद समाप्त। फिर और पियो लो, मर जाएंगे। क्यों मर जाओगे? पीते जाओ, तुमको पानी पीने में तो पहली बार बड़ा आनंद आया जब पहला घूंट पिया था, करे तब प्यासे थे। तो पानी में सुख नहीं है, तुम्हारी प्यास की जो बीमारी है उसको मिटाने की बात है। केवल किसी वस्तु में सुख हो तब तो सबको मिले और सदा एक सा मिले। 2 पॉइंट, सबको मिले और सदा एक सा मिले। अगर शराब में सुख है तो सबको मिले और सदा एक रस मिले। ऐसा नहीं कि पहले अधिक फिर कम फिर कम फिर कम फिर खत्म, ऐसा नहीं। उसी लड़की से ब्याह करने के लिए लड़का जान देने जा रहा था और ब्याह होने के बाद 1-2 साल भी नहीं बीता कि सोचने लगा ये लड़की तो ठीक नहीं है, मेरी तो लाइफ खराब गई। पहले तो वो तुम्हारी लाइफ बन गई थी, अब वो उल्टा हो गया, सब तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। जो सब ऐसे ही भ्रम है, कुछ समझ में नहीं आता। अरे समझ में क्या आएगा? तुम आत्मा हो, तुम्हारा सब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं है, तुम जबरदस्ती देते हो। डॉक्टर ने कहा तुम डायबिटीज के मरीज हो, मिठाई मत खाना। जाते समय मरीज पूछता है रसगुल्ला खा लूं? मैंने कहा ना रसगुल्ला कुछ नहीं खाना। तुमने कहा रसगुल्ला वसगुल्ला, ये 2 मिठाई नहीं खाएंगे। पेड़ा बर्फी तो खा ही सकते हैं। वो भोला भाला जाकर डट के खूब खाया अपना और चले की मिठाई है। अब जब उसकी हालत सीरियस हो गई, डॉक्टर ने कहा भाई कोई गड़बड़ तो नहीं की? उन्होंने कहा साहब देखिए रसगुल्ला वसगुल्ला नहीं खाया था, पेड़ा वड़ा खाया। अरे वो सब डेंजर है, कोई भी मीठी चीज हो वो खतरनाक है डायबिटीज के मरीज को। उसी प्रकार तुम ये समझते हो मेरा बाप खराब है, मेरी माँ खराब है, मेरी बीवी खराब है, मेरा बेटा खराब है। अरे वो खराब वराब कोई नहीं है, तुम्हारा जो भ्रम है कि इसमें आनंद मिल जाएगा वो खराब है। तुम्हारा आइडिया खराब कोई नहीं है, जैसे तुम हो वैसे वो। तुम अपने आनंद के लिए तिकड़म भिड़ा रहे हो, तुम्हारी बीवी भी अपने आनंद के लिए तिकड़म भिड़ाती रहती है, तुम्हारा बाप भी भिड़ाता रहता है। सब एक दूसरे से चाहते हैं आनंद, और आनंद किसी के पास है नहीं। जैसे 10, 20, 50 अंधे खड़े हो और उसमें एक अंधा बोले अरे भाई कोई आंख वाला है, मुझे जरा सत्संग भवन जाना है। तो दूसरे अंधे ने सोचा कि इसके आंख तो है नहीं, इसको क्या मालूम कि मेरे आंख है कि नहीं। इसलिए अंधे ने एक जोर से चिल्लाकर कहा अरे अंधे जरा मेरा हाथ पकड़ ले, मैं पहुंचा दूं। अब अंधा बड़ा खुश हो रहा है कि मुझको आंख वाला मिल गया। अब दोनों अंधे गिरे, अंधे ने लिए माना था अंधा, दोनों जाकर गड्ढे में गिर गए। बगल में तालाब था। अरे भाई संसार में देखो, आपको पैसा चाहिए
तो पैसे वाले के पास जाओ। आपको विद्या चाहिए, विद्या वाले के पास जाओ। आपको जो चीज चाहिए उस चीज के धनी के पास जाओ। जाते हो, इतना समझते हो। तो आपको प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, तो जिसके पास आनंद हो उसके पास जाओ। जो स्वयं भिखमंगा है वो बड़ी कृपा भी करेगा तो क्या करेगा, जो है ले लो, जो है ले लो। अरे जो है ले लो, नहीं हमको 1 लाख रुपया चाहिए। 1 लाख? अरे हमारे पास साहब 1 रुपया भी नहीं है। मैं नहीं सुनना चाहता। नहीं सुनना चाहते मत सुनो, मैं क्या करूं, जब मेरे पास है ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा। ऐसे ही हम बीवी से आनंद चाहते हैं, बीवी हमसे चाहती है, बेटा बाप से चाहता है, बाप बेटा से चाहता है, और सब फकीरे चल, किसी के पास कुछ नहीं देने के लिए। वो उससे चाहता है, वो उससे चाहता है। यही भ्रम अनादिकाल से चला जा रहा है लगातार। अनंत संत मिले, अनंत उपदेश सुने, और सुन करके फिर हम एकांत में जाकर, लेकिन ऐसा है कि मैं हूं तो शरीर ही, फिर वही आ गया घूम कर, क्योंकि उसका चिंतन कमजोर है। श्रोतव्य मंतव्य, जो सही बात सुने उसका लगातार चिंतन करना चाहिए। चिंतन में सारी विशेषताएं हैं और किसी चीज में नहीं, चाहे संसारी सब्जेक्ट हो चाहे ईश्वरीय सब्जेक्ट हो। तो इसलिए संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना होगी, ये भी सही। और संसारी संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना होगी, एकदम गलत। 0/100। बुद्धि लगाओ, बुद्धि लगाओ। एकदम सही, एकदम गलत कैसे हो सकती है कोई बात है। संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करके भगवान की उपासना करनी चाहिए, ये भी सही है, 100% सही है। और संसार संबंधी कामनाओं का त्याग करना असंभव है, ये भी सही है। तो उसमें करना क्या है आपको वो समझ लीजिए। कामनाएं चली जाए और भगवान की उपासना प्रारंभ हो, ये गलत। यानी 100% कामनाएं चली जाए पहले, उसके बाद भगवान की उपासना प्रारंभ करेंगे, ऐसा कहना या मानना 100% गलत। और भगवान की उपासना कर ले तो कामनाएं चली जाए, ये तो और गलत। क्योंकि कामना ही तो उपासना है, भगवान की कामना उपासना कहलाती है। उसको भगवान संबंधी कामना कह लो चाहे उपासना कह लो। तो उसका सिद्धांत ये है, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अर्जुन ने एक क्वेश्चन किया श्री कृष्ण से, महाराज आप तो बड़े आराम से कह देते हैं कि काम ईश्वर क्रोध ईश्वर दो गुण समुद्भव महापापमा विद्धेन में वैरिणम। मन को वश में कर ले अर्जुन। कैसे कर ले, कोई तौलिया है पकड़ ले। अरे ऐसा मन है कि चंचलम निर्मला कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। इतना चंचल मन है कि विजित ऋषि कपायुभिरदान्त मनस्तुर्गम। भागवत कहती है, वेदस्तुति। अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला भी मन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता किसी भी साधन से। और आप कहते हैं कर ले, जैसे आजकल के पॉलिटिशियन बोलते हैं सब लोग एक हो जाओ, सब लोग कलेक्टर वाले हो जाओ। अरे कैसे हो जाओ ये हम नहीं जानते, कैसे हो जाओ, बस हो जाओ सब लोग।
ये पागलों तरीका प्रलाप है। सब बोले जा रहे प्राइम मिनिस्टर से लेकर एमएलए तक हो जाओ हो जाओ हो जाओ, और जो सुनते हैं वो भी कहते हैं सुना आपने क्या, वो क्या कह रहे थे, सब एक हो जाओ। हाँ एक हो जाओ, बोले जाओ सब लोग एक हो जाओ। अब कैसे हो जाओ ये तो बताया नहीं किसी ने, कैसे हो जाओ कोई उपाय उसका बताना चाहिए ना। उपाय बेचारे क्या है मटीरियल सिद्धांत वालों के पास, उपाय कुछ नहीं है, बस ऐसे हो जाओ। तो केवल कहने मात्र से तो काम नहीं बनेगा, उसके रीजन जानना होगा, उस रीजन को ठीक करना होगा। तो कोई भी साधन हो, किसी भी साधन से मन आपका बस में नहीं हो सकता। टेम्परेरी रिलीफ मिल भी गया, ये योगादिक क्रियाएं हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हैं। अरे डॉक्टरों की सुई भी एक चीज है, उन्होंने सुई लगा दिया, आप बेहोश हो गए, मन का वशीकरण है। लो काहे साधना करते हो, डॉक्टर साहब के पास चले जाओ, समाधि हो जाएगी, तो हम तो दे देंगे इंजेक्शन, बस हो गया आपकी 4 घंटे की समाधि ले लो, 6 घंटे की ले लो, उतनी मात्रा में वो दवा आपके अंदर इंजेक्ट कर देंगे, हो गया। अब ऐसे ये भी करने की जरूरत नहीं, रोज आप गहरी नींद में सोते ही होंगे घंटे 2 घंटे, वो समाधि तो है, बस ठीक है। तो ये ऐसे नहीं काम बनेगा कि आप मन पर कंट्रोल कर लें। अर्जुन ने कहा महाराज इतना विकट मन है, तो भगवान ने एडमिट किया, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अर्जुन तो ठीक कहता है, मैं एडमिट करता हूं तेरी बात, मन बड़ा चंचल है, असंशयम दुर्निग्रहम है अर्जुन, अनिग्रहम नहीं है। कठिनता से इसका निग्रह होता है, लेकिन निग्रह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। अर्जुन कहता है फिर गलत बोल गए श्री कृष्ण, है तो हमारे गुरु क्या कहें, ये कहते हैं दुर्निग्रह। अरे अगर दुर्निग्रह होता तो अनादिकाल से अब तक कंट्रोल में ना आता, ये तो अनिग्रह है, इसका निग्रह हो ही नहीं सकता है। अरे जब वेद कह रहा है विजित ऋषि और वायु, प्राण वायु अपान वायु, वायु पर भी प्राणों पर भी कंट्रोल कर ले कोई, इंद्रियों पर भी कंट्रोल कर ले। और एक जगह श्री कृष्ण ने कहा है विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसबलजं रसोप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। अर्जुन इंद्रियों के विषयों पर तो कंट्रोल कोई कर सकता है, खाना पीना बंद कर दे कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन मन पर नहीं होगा। यहाँ रस बलजम माने मन का जो विषय है उस पर कंट्रोल नहीं हो सकता। वो कैसे होगा, परं दृष्ट्वा निवर्तते। वो तो भगवान की साइड से जब बात बनेगी तभी बनेगी, अपनी साइड से नहीं बन सकती। इतनी बड़ी बात और सही बात कहा श्री कृष्ण ने। और यहाँ पट्टी पढ़ा रहे हैं कि दुर्निग्रह, वो दुर्निग्रह उग्रह नहीं है। विश्वामित्र पराशर प्रभृतजो बाकाम्बुपर्णाशला, बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जड़ भरत चली के परमहंस, देखो क्या उनका बुरा हाल हो गया। उनके मन ने अटैचमेंट कर लिया, हिरणी के बच्चे में आसक्ति हो गई, तो फिर साधारण जीव क्या दावा करे, उसकी क्या हैसियत। तो इसलिए भगवान कहते हैं अच्छा सुन, मैं दुर्निग्रह जो कह रहा हूं उसका अर्थ समझ, खोपड़ी मत लगा। अच्छा महाराज मैं खोपड़ी नहीं लगा रहा हूं, दुर्निग्रह माने क्या होते हैं बताइए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। 2 साधना करनी होगी तुझको, खाली वैराग्य की साधना करने से काम नहीं बनेगा, और खाली अभ्यास तू कर नहीं सकता। बहुत ध्यान दीजिए यहीं पर। देखिए
इस तौलिया को हम बांध दे कहीं पर, एक जगह बंध गया। अब इस तौलिया को हम दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं, तो एक तो वैराग्य माने संसार से मन को हटा लेना। खाली सोचो हटा लिया हटा लिया हटा लिया, अरे हटा लिया तो कहां गया मन? मन तो एक क्षण भी अकर्मा रह नहीं सकता। हाँ, नहीं रह सकता। तो फिर आपने संसार से हटाया तो कहां गया? तो कहां गया ये पता नहीं। पता कैसे नहीं? वो संसार में ही यहां से वहां चला गया होगा, वहां से वहां चला गया होगा, वहां से वहां चला गया होगा, है उसी एरिया में। क्योंकि एक क्षण को भी वो चुप नहीं बैठ सकता, उसको आप पेंडिंग में नहीं रख सकते। वैसे आप लोग बोलते हैं भोलेपन में हमारा मन तो भगवान में भी नहीं लगता, संसार में भी नहीं लगता, यानी उसको लाभ कर दिया है कहीं। ना फिलाही मिले, ना विशाले सनम, ना उधर के रहे ना इधर के रहे। मूर्खों ने ऐसे शेर बना दिए, अरे या तो उधर के रहोगे या तो इधर के रहोगे, दो में एक साइड में रहना पड़ेगा श्रीमान जी। दो ही तो एरिया है, एक ईश्वर का एक माया का, दोनों में नहीं हो तो फिर कहां हो ही नहीं सकता। तुम्हारी रीडिंग वीक है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, अपने मन को रीड नहीं कर पा रहे हो कि मन इस समय कहां है। जैसे ध्यान दीजिए, एक राजा को वैराग्य हुआ और जिस श्रृंगार में वो बैठा हुआ था, करोड़ों का मुकुट पहन करके और जिस जिस भेष में, वो ऐसे ही चल पड़ा, हाय में जा सकता, मुझे तो भगवान से मिलना। और भागता भागता एकदम गया जंगल में, जहां कोई बड़े महात्मा थे, उनके पास जाके चरणों में गिर करके उसने कहा, महाराज मुझे बताइए भगवान कैसे मिलेंगे, मैं सब कुछ करने को तैयार। महात्मा जी ने देखा राजा को, उन्होंने कहा भाग जा, सब कुछ छोड़ के आ, ऐसे भगवान नहीं मिलते। अब राजा चुप बैठ गया कि सब कुछ तो छोड़ आए हम, ये गुरु जी कह रहे हैं सब कुछ छोड़ के। अरे हाँ, ये मुकुट करोड़ों का पहने हैं, ये श्रृंगार, हाँ गुरु जी गलती हो गई। अभी आया, वो कुछ दूर जा करके मुकुट मुकुट सब फेंक फांक करके एक लंगोटी लगा करके और फिर गया राजा साहब के रूप से रहित होकर के। महाराज मुझे याद नहीं रहा, मैं एकदम आवेश में चला आया।